फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोलॉजी का यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है जनरल फार्माकोलॉजी। इससे प्रीवियस यूनिट जो थी वो भी जनरल फार्माकोलॉजी थी। अब जो इससे प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने सारे कंसेप्ट को क्लियर किया था और उसमें हमने एक टॉपिक और भी देखा था, फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स, अब देखो, फार्मा मीन्स ड्रग और काइनेटिक मीन्स मूवमेंट, यानी ड्रग का मूवमेंट इन बॉडी। तो यहाँ पे जो हमारी ड्रग थी वो जो कैसे हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट करी थी, यानी उसका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, इस ये चीज़ हमने इसमें पढ़ी थी। ठीक है, ADME, इसको हमने इससे रिप्रेजेंट किया था। अब जो हमारी सेकेंड यूनिट है इसके अंदर हमें पढ़ना है फार्माकोडायनेमिक्स। अब जो फार्माकोडायनेमिक्स सेकेंड यूनिट है इसके अंदर ए सेक्शन के अंदर हम देखेंगे इसका प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल, इसका मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, रिसेप्टर थ्योरीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं फार्माकोडायनेमिक्स होता क्या है। फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है, व्हाट डज ड्रग टू द बॉडी, यानी जो हमारी ड्रग है वो बॉडी के साथ क्या कर रही है। इससे जो हमारा दूसरा टर्म थी वो थी फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग, यानी जहाँ पे बॉडी है वहाँ पे ड्रग थी, जहाँ पे ड्रग है वहाँ पे बॉडी थी। ठीक है, तो जो हमारा फार्माकोडायनेमिक्स टर्म है इसमें क्या होता है, इसमें दो तरह के इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट हमारा जो होता है डिज़ायरेबल इफेक्ट और एक दूसरा होता है अनडिज़ायरेबल इफेक्ट। देखो, डिज़ायरेबल क्या होता है, यानी जो आप डिज़ायर करते हो कि मुझे ये वाली इफेक्ट चाहिए। ठीक है, अब आपको कैसे कैसे इफेक्ट चाहिए ड्रग से, आपको प्रिवेंशन मिलनी चाहिए उससे। ठीक है, आपको क्योर होना चाहिए, एक बार आप ड्रग ले लो तो आप क्योर हो जाओ, ट्रीट हो जाओ, यानी जो आपकी ड्रग है वो ट्रीटमेंट दे आपको। ठीक है, तो यानी जो इसके डिज़ायरेबल इफेक्ट है वो कौन कौन से हैं जो आप डिज़ायर करते हो, यानी वो क्या है, डायग्नोज करता है तो ड्रग हमारा, फिर प्रिवेंशन भी करता है, ट्रीटमेंट भी करता है, क्योर भी करता है, हमें बहुत सारे काम होते हैं हमारे ड्रग्स के। ठीक है, जो हम चाहते हैं उससे। इन डिज़ायरेबल क्या होता है, जो हम उसे चाहें ड्रग से। अब अनडिज़ायरेबल क्या होता है, यानी हम नहीं चाहते कि ड्रग इफेक्ट आए हमारे पास। अब आप ड्रग लो, आप ये थोड़ा ना चाहोगे कि ड्रग का एक उल्टा इफेक्ट भी आए, ड्रग को लेते ही वॉमिटिंग हो जाए, आपने वो ली फीवर के लिए थी, उसका कुछ इफेक्ट दूसरा आ जाए, तो आप नहीं चाहते कि ये इफेक्ट यहाँ पर आए। तो यहाँ पे जो इफेक्ट होते हैं जो आप नहीं चाहते उनको क्या बोलते हैं, अनडिज़ायरेबल इफेक्ट। जैसे साइड इफेक्ट होते हैं, एडवर्स इफेक्ट होते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये इफेक्ट होते हैं जिसको हम अनडिज़ायरेबल फॉर्म में, मतलब अनडिज़ायरेबल मानते हैं। ठीक है, अब देखो, जो हमारा फार्माकोडायनेमिक्स है वो कैसे वर्क करता है। फार्माकोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब देखो, जो फार्माकोडायनेमिक्स होता है ना, इसमें क्या होता है, सेम वही डेफिनेशन जो हमने पहले पढ़ी थी कि जो ड्रग है वो कैसे हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करता है, क्या इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, अब देखो, जो ड्रग होती है ना, ड्रग क्या करती है, आपकी दो तरह के इफेक्ट शो करती है। यानी अगर मान लो आपकी बॉडी के अंदर कोई चीज़, जैसे मान लो हार्मोन है या कुछ भी है, एंजाइम, प्रोटीन्स एक्सेप्टर, कुछ भी। ठीक है, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो गई है तो डेफिशिएंसी हो गई है, अब तो क्या होगा, फिर आपको उस डेफिशिएंसी को फिल करना होगा। ठीक है, अब या तो वो उसको फिल करेगी। अब मान लो कि आपको क्या हो गया कि जो आपकी बॉडी के अंदर किसी हार्मोन या एंजाइम का, कुछ भी हो सकता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर हो, कुछ भी हो, उसका अगर मान लो इंक्रीजमेंट बढ़ चुका है, अगर वो बढ़ गया आपकी बॉडी के अंदर, तो भी वो उल्टा इफेक्ट शो करेगी, आपकी बॉडी के अंदर इफेक्ट प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। तो हमारी जो ड्रग है वो क्या करेगी, इसको कम करने का काम भी करती है। यानी हमारी बॉडी में कोई इसका न्यू फंक्शन नहीं होता। ठीक है, जो ड्रग्स होती है या तो वो अगर ड्रग कम हो, अगर हमारी बॉडी में किसी चीज़ की कमी हो गई है तो वो उसको फुलफिल कर देगी, अगर वो ज़्यादा हो गई है तो उसको अल्टर कर देगी, यानी कम कर देगी। ठीक है, तो यही इफेक्ट होते हैं ड्रग्स के। अब अगर इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो क्लासिफिकेशन में क्या है, पहला जो है हमारा है स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन में क्या करती है, किसी चीज़ को स्टिमुलेट करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिप्रेस करना, डिप्रेस, जैसे सीएरएन डिप्रेशन हो गया। ठीक है, सीएरएस डिप्रेशन आप ले तो काफ़ी बड़ी। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इरिटेशन, रिप्लेसमेंट एंड एंटी इन्फेक्टिव एंड साइटोटॉक्सिक। नेक्स्ट हमारे पास है मॉडिफिकेशन ऑफ इम्यून स्टेटस। फर्स्ट अगर हम बात करें स्टिमुलेशन की, स्टिमुलेशन में क्या होता है, इंक्रीज करता है एक्टिविटी को। ठीक है, अगर मान लो आपकी बॉडी के अंदर क्या हो गया, आपकी बॉडी ने ज़्यादा वर्क कर लिया सपोज। ठीक है, जैसे आप क्या करते हो, मान लो आप स्टडी कर रहे हो। ठीक है, आपको स्टडी करते टाइम पे क्या होगा,
नींद आने लगी, ठीक है, यानी आपकी बॉडी क्या कर रही है, थोड़ा सा फटीग फील कर रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा मतलब आपको नींद आ रही है, तो आप क्या करते हो, कॉफ़ी या टी ले लेते हो, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, कैफीन। अब जो कैफीन होता है वो कैफीन क्या करता है, सीएनएस को इंक्रीज करता है, यानी स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो यानी स्टिमुलेटरी आप कोई चीज़ इफेक्ट दिखा रहे हो उसको, ठीक है। अब जैसे ऐसे ही पिलोकार्पिन है, पिलोकार्पिन क्या करता है, सलाइवा की इंक्रीशन, जो सलाइवा की सिक्रीशन होता है उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। ऐसी एड्रेनलिन है, एड्रेनलिन क्या करता है, हार्ट को स्टिमुलेट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डिप्रेशन। डिप्रेशन, अब आपको क्या समझ आ रहा है डिप्रेशन से, यानी डिक्रीज करना एक्टिविटी को कैसे डिक्रीज करेंगे हम, जैसे मान लो अभी आपने देखा था कि जैसे आप स्टडी कर रहे थे, स्टडी करते टाइम पे आपको थोड़ा सा नींद आने लगी, या मतलब आप बोलो जो भी, ठीक है, तो आप थक गए हो थोड़ा सा। लेकिन अगर मान लो उसकी थोड़ी सी अपोजिट कंडीशन हो, ठीक है, जब आपका सीएनएस बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा, तो एक्टिवेट हो क्या करता है, जब आपका सीएनएस एक्टिवेट होता है ना, तो क्या होता है, उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, आपको नींद नहीं आती, ठीक है, आपके मन में क्या होता है, ज़्यादा थॉट्स चलते हैं, ठीक है, तो अब आपको नींद नहीं आ रही, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, आपको जो सीएनएस डिप्रेसेंट होते हैं, यानी सीएनएस को जो डिप्रेस कर दे, उसको क्या बोलते हैं, सेडेटिव्स, हाइपरनेटिक्स, ठीक है। तो ये भी आपके पास मेडिसिन केमिस्ट्री में एक यूनिट है, 4th यूनिट में आप ये सब कुछ पढ़ोगे, ठीक है। तो उसमें क्या, उस केस में क्या करते हैं, जो हमारी एक्टिविटी है उसकी, सीएनएस की एक्टिविटी है उसको डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे क्विनिडिन क्या करता है, हार्ट की एक्टिविटी होती है उसको डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास है बारबिचुएट्स क्या करते हैं, ये भी सीएनएस की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देती है। इसके अलावा और भी ड्रग्स होती है जैसे बेंजोडाइजेपिन, ये भी क्या करते हैं, सीएनएस की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। ये सब आप मेडिसिन केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इरिटेशन क्या होता है, देखो जब भी क्या होता है, आपके सर में जब भी दर्द वगैरह होता है, ठीक है, या मतलब कहीं दर्द होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आप बाम यूज़ करते हो। तो बाम से क्या होता है, जहाँ पे आपको पेन हो रहा है, जहाँ पे आपको दर्द हो रहा है, वहाँ पे क्या होगा, कुछ इरिटेशन कॉज हो जाएगी, ठीक है, इरिटेशन होने लगेगी आपको। तो उस इरिटेशन के चक्कर में क्या होगा, अब आपका जो आपके ब्रेन को ऐसा सिग्नल मिलेगा कि अब आपको पेन नहीं हो रहा, आपको इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप पेन तो भूल ही जाओगे। ये कुछ इस तरह से काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रिप्लेसमेंट। अब रिप्लेसमेंट मीनिंग क्या होता है, अब रिप्लेसमेंट में क्या होता है, व्हेन देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस, अगर आपकी बॉडी के अंदर नेचुरल सब्सटेंसेस की कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, लाइक हार्मोन, ठीक है, मेटाबोलाइट्स और न्यूट्रिएंट्स, तो इस केस में क्या करते हो, फॉर एग्जांपल हार्मोन, मान लो इंसुलिन है, अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाए, ठीक है, नेचुरल सब्सटेंस है वो भी, तो इस केस में क्या करते हो, इंसुलिन के इंजेक्शन देते हो सबक्यूटेनियसली। ऐसे आयरन है, अगर एनीमिया हो जाए तो आयरन देते हो, विटामिन सी होते हैं, तो ये डेफिशिएंसी है जिसको आपको रिप्लेसमेंट करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एंटी इन्फेक्टिव एंड साइटोटॉक्सिक एक्शन। ड्रग में एक्ट बाय स्पेसिफिकली डिस्ट्रॉइंग द इफेक्टिव ऑर्गेनिज्म, यानी क्या होता है, जैसे मान लो ड्रग क्या करते हैं, कुछ जो भी डिस्ट्रॉइंग जैसे इफेक्टिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जैसे मान लो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन क्या करती है, एक तरह से एंटीबायोटिक है, तो वो बैक्टीरिया को किल करती है, ठीक है, यानी एक तरह से उसको बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना, इन्फेक्टिव जो ऑर्गेनिज्म जो है उसको डिस्ट्रॉय करना, ये ड्रग का फंक्शन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है मॉडिफिकेशन ऑफ इम्यून स्टेटस। वैक्सीन एंड सीरप बाय द इम्प्रूविंग आर इम्यूनिटी वाइल द इम्यूनोसप्रेसेंट्स एक्ट बाय डिप्रेसिंग इम्यूनिटी। अब जो आपकी इम्यूनिटी से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स या डिसीज होती है, उनके लिए क्या होता है, वैक्सीन और सीरप हम इस्तेमाल करते हैं फॉर इम्प्रूविंग द इम्यूनिटी वाइल इम्यूनोसप्रेसेंट्स एक्ट बाय द डिप्रेसिंग इम्यूनिटी। इसके एग्जाम्पल है हमारे पास ग्लूकोकार्टिकोइड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी बॉडी में ड्रग कैसे एक्शन शो करती है, तो मोस्ट ऑफ द drugs produce their effect by the binding of the specific target protein like a receptor enzyme and ion channels। तो जो भी हमारी कुछ नहीं मतलब मोस्ट जो ड्रग होती हैं वो अपना इफेक्ट शो करती है बाय बाइंडिंग देयर टारगेट प्रोटीन। आपका प्रोटीन जैसे आपने सुना होगा एल्बुमिन प्रोटीन होता है, तो वो उससे ड्रग बाइंड करती है, उससे क्या करती है फिर आगे जाके अपना एक्शन शो करती है, रिसेप्टर में बाइंड होती है, ठीक है, ये ऐसा प्रोसेस चलता है इसका, ठीक है। और ड्रग में एक्ट ऑन द सेल मेम्ब्रेन
इनसाइड, और मतलब इसकी मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है ना, सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी क्या होता है, रिसेप्टर्स होती है, तो वहाँ पे ड्रग एक्ट करती है। अब इनसाइड भी होता है, आउटसाइड भी होता है सेल मेम्ब्रेन के, तो वहाँ इन जगहों पे भी क्या करती है, ड्रग अपना इफेक्ट शो करती है। अब कैसे करती है, थ्रू रिसेप्टर, इंजाइम के थ्रू भी कर सकती है, इंजाइम और पंप्स के थ्रू आयन चैनल्स के थ्रू कर सकती है, ठीक है, बाय फिजिकल एक्शन जो होता है उसके थ्रू भी कर सकती है, केमिकल इंटरेक्शन होता है, ठीक है, अल्टरिंग द मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो ये सारे क्या होते हैं, एक तरह से आप बोल सकते हो ड्रग के एक्शन करने के तरीके हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारा जो है रिसेप्टर क्या होता है, दीज आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स और बाइंडिंग साइट लोकेटेड ऑन द सरफेस, ये सेल के सरफेस पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, इनसाइड द सेल के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, एंड रिकॉग्नाइज द सिग्नल्स, यानी सिग्नल्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, एंड और द ड्रग एंड इनिशिएट द रिस्पॉन्स। अब देखो यहाँ पे क्या दिखाया है कि ये सेल है आपका, इस सेल के बाहर भी आपके रिसेप्टर प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेल के आउटर साइड सेल सरफेस रिसेप्टर भी, सॉरी सरफेस के ऊपर भी रिसेप्टर प्रेजेंट हो सकते हैं, और इनसाइड द सेल, यानी सेल के अंदर भी रिसेप्टर प्रेजेंट हो सकते हैं। और सेल के इनसाइड क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इनसाइड द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर भी, मतलब न्यूक्लियस जो होता है न्यूक्लियस के सरफेस पे, अब न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है, यानी इनसाइड कैसे बोला, इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सरफेस के रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे रिसेप्टर थ्योरीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।